शाल, मैं लौट आई। मैं अब स्वतंत्र हूँ। मुझे अपना लो शाल। तुम्हें भीष्म ने युद्ध में जीत लिया था। अब मैं तुम्हें कतई स्वीकार नहीं कर सकता। अब प्रेम ने भी मुख मोड़ा और भाग्य ने भी साथ छोड़ा। इसके दोषी तुम हो भीष्म। अब तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुमने मेरे प्रेम को कलंकित किया, मेरा सम्मान छीन लिया और अब मेरा प्रस्ताव भी ठुकरा रहे हो। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा भीष्म। मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगी। अंबा के साथ मुझसे जो अन्याय हुआ, उससे मेरे भीतर पश्चाताप की ज्वाला जल उठी, जिससे मैं अंतिम सांस तक चलता रहा। ओम नमः शिवाय। 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 अंबा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या वर मांगती हो पुत्री? प्रतिशोध। सोच लो, तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि इसे रोक पाना असंभव है। तो मुझे नष्ट हो जाने दीजिए देव। तथास्तु। तुम्हारा जन्म एक पुरुष के रूप में होगा और तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनः जन्म लिया। शिखंडी, ये सही मुहूर्त है। युधिष्ठिर की वधू को बुलाओ। द्रौपदी, अग्नि से जन्मे एक उद्देश्य को समर्पित। शिखंडी और द्रौपदी द्वारा महाभारत पुनः लिखा गया था। हे देव, ये राजसु यज्ञ इंद्रप्रस्थ में शांति और समृद्धि की वर्षा करे। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। देखो, कुरु वंश के सबसे दृढ़ स्तंभ पधार चुके हैं। गुरु द्रोणाचार्य, युवराज दुर्योधन, गंधार नरेश शकुनी, पितामह भीष्म। उस दिवस इंद्रप्रस्थ ने एक ऐसा क्षण देखा जो पहले कभी न देखा था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अंधे का पुत्र अंधा। उस क्षण ने कैसी आग भड़की कि हमारा सर्वनाश हो गया। खेल आरंभ किया जाए। अवश्य। चौसर का खेल आरंभ हुआ। पासे फेंके गए और हर चाल के साथ युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हारते गए। पांडवों का असीम बल भी उनको बचा नहीं सका। शकुनी के छल में वो ऐसे फंसे कि अपने धन, राज्य, कुल, मर्यादा और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार बैठे। अब तुम एक तुच्छ दासी हो द्रौपदी। मेरे साथ भैया दुर्योधन के पास चलो। नहीं, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। पितामह, पांडव तो विवश हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। बेटी, दुर्योधन ने ये खेल निष्पक्ष रूप से जीता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कुरु वंश की बहू हूँ। क्या यहाँ बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है? यही है आपका धर्म? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। कोई मेरी मदद करो, बचाओ। गोविंद। सखी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धर्म की बातें आपको शोभा नहीं देती महाभीष्म, क्योंकि जब मेरा मान लूटा जा रहा था आप मौन रहे। पितामह, आपका ये मौन एक ऐसे महाविनाश को जन्म देगा जो संपूर्ण आर्यावर्त को निगल जाएगा। अब देखिए अपने मौन का परिणाम। इधर देखिए अपने प्रिय हस्तिनापुर की दुर्दशा। आपकी ये प्रतिज्ञा पूरी मानवता का सर्वनाश कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भयावह सपना सच नहीं हो सकता। जल्दी पांडव वनवास से लौटेंगे और अपने घावों को भूलकर शांति से रहेंगे। मुझे शांति नहीं, कौरवों का रक्त चाहिए। पांडवों, युद्ध आरंभ करो। इंद्रप्रस्थ के सच्चे उत्तराधिकारी तुम हो कर्ण। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है,
जब सब तुम्हारी जाति पर उपहास कर रहे थे, मैं मौन रहा, पर तुम सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हो, इस धरती के सबसे महान योद्धा, और तुम्हें यह शक्ति धर्म की रक्षा के लिए मिली है। इसीलिए पांडवों का साथ दो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और आर्यावर्त में धर्म की पुनः स्थापना करो। पांडव खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। जिस सम्मान और स्नेह के लिए तुम तरसते रहे, वो सब कुछ तुम्हें यहां मिलेगा। दुर्योधन का साथ मत दो पुत्र, अपने आप को इस विनाश से बचा लो। बचा लूं? क्या ये भी आपकी कोई नई चाल है पितामह भीष्म? आप मेरे बचाव की बात कर रहे हैं? जब मुझे जाति के नाम पर दुत्कारा गया, आप चुप रहे। आप जानते थे मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ हूं, फिर भी मुझे अनदेखा किया। और अब जब मेरा नाम होने लगा, तो आप चाहते हैं कि मैं पक्ष बदल दूं? जब सबने मुझे अपमानित किया, तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया। जब आप सब मौन थे, तब उसी ने मेरा मान रखा। कर्ण सही कह रहा है। मैंने चुप रहकर कितनों के जीवन तबाह किए। कर्ण, द्रौपदी, अंबा, मैं ही हूं इस युद्ध की नींव रखने वाला। भाई भाई के विरुद्ध है, मर्यादा कलंकित। ये कैसा युद्ध है? ओह गंगा मां, मुझे क्षमा करो। मैं हार गया। मैं इस राज्य को, इस प्रजा को सुख न दे सका। पितामह, सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है, कृपया चलें। अश्वत्थामा, बाईं ओर मोर्चा संभालो। नकुल के तीव्र प्रहार का उत्तर केवल तुम्हारा नारायण अस्त्र ही दे सकता है। कृपाचार्य, हमारी अश्व सेना का नेतृत्व कीजिए। अब केवल तुम्हारा अश्वधनुष बंध ही सहदेव को रोक सकता है। द्रोणाचार्य, आप बीच में लड़िए। केवल तुम्हारा व्यूहास्त्र ही अर्जुन के इंद्रास्त्र को रोक सकता है। दुर्योधन, तुम पूर्व दिशा की रक्षा करो। तुम्हारा पद्म व्यू ही भीम को धूल चटा सकता है। शल्य, पश्चिम दिशा तुम संभालोगे। युधिष्ठिर का क्रौंच व्यू कभी तुम्हारे दुर्धरा व्यू को नहीं हरा सकता। घुड़सवारों को 2 दिशाओं में बांटकर उनको घेर लो, और सुबह होने तक डटकर अपनी कमान संभाले रहो। अब हम क्रूम व्यू बनाएंगे और भीष्म के साथ बिल्कुल उनके बीच में धावा बोलेंगे। अगर हम पीछे से उनका रास्ता बंद कर दे तो? हमारी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी जब तक वो एक योद्धा नहीं मरता, और वो योद्धा है मैं गंगा पुत्र भीष्म। बिल्कुल सामने से वार करूंगा। हर हर महादेव। पितामह भीष्म। पुत्र युधिष्ठिर, तुम और यहां? हाँ, अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने पितामह। युद्ध सब कुछ छीन लेता है, पर बदले में क्या देता है? हर सुबह हम शवों के साथ अनगिनत आशाओं को भी जला देते हैं। यही है धर्म का मूल्य।
आपको सामने देखकर मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। जिन हाथों ने मुझे चलना सिखाया, उन्हीं के विरुद्ध हथियार कैसे उठाऊं? पितामह, क्या इस धर्म संकट का कोई हल है? तुम्हें लगता है मुझे मारकर तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं पितामह। पर अब समय आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं और ये उम्मीद करूं कि अगली पीढ़ी धर्म का रास्ता चुनेगी। यह असंभव है पितामह। युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो आपका सामना कर सके। यहां बस एक ही योद्धा है जो मुझे हरा सकता है। यहां बस एक ही योद्धा है जो मुझे हरा सकता है, जिसकी पीड़ा को मैंने अनदेखा किया, जिसे मैं कभी अपना न सका। आज वही मेरे अंत का कारण बनेगी। शिखंडी जब तक मेरे सामने है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जीवन भर मैं धर्म की राह पर चलता रहा। इस राज्य को बिखरने से बचाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, पर अब इन सब से मैं मुक्ति चाहता हूं। मैं पुनः अपनी मां की गोद में जाना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले वासुपुत्र। पितामह के जाने का हम सबको दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु के बिना हमारी विजय असंभव थी। हमारी विजय अभी दूर है अर्जुन। अभी भी एक ऐसा योद्धा है जो हमारी विजय को पराजय में बदल सकता है। कौन माधव? कौन है वो वीर? सूर्यपुत्र कर्ण।